दिल की गहराइयों से रेखा बहन आपका स्वागत है। आज से 12 साल पहले आपने इस पार्क का सौंदर्यकरण का जिम्मा लिया था और उसके बाद आप दोबारा इसका जिम्मा लेने आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। पहचाना हमें, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। वही वीर हैं हम। साइड हो जाओ भैया, सामने साइड हो जाओ। जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। भैया थोड़ा सा प्लीज आप समझिएगा, लाइव पर 10 मिनट मन की बात कर ले, ठीक है। अभी हमारे भाई साहब परिचय करा रहे थे कौन कौन से ब्लॉक से लोग आए। आपको लगता है कि मेरा आपसे परिचय कराने की जरूरत है? किसी को लगता है क्या? भाई साहब विजय जी आप ही बता दो। मेरा आप लोगों से आज का नहीं, पिछले कम से कम नहीं तो 20 वर्षों का नाता है, और कईयों से तो 50 का भी होगा जितनी मेरी उम्र है। तो आप सबको मेरी ओर से बहुत अभिनंदन है। ये पार्क मुझे ध्यान है, जब मैं पहली बार 2007 में निगम पार्षद बनी थी तो हमने एक एक करके इस पार्क के सारे काम, क्योंकि पहले ये बड़ी उजाड़ स्थिति में रहता था, और फिर इसको हमने उस प्रकार से डेवलप कराया कि धीरे धीरे इसका फुटपाथ, इसके अंदर हट, इसमें शौचालय, इसमें झूले, इसमें जिम, एक एक काम को कराया गया। पिछले कुछ वर्षों में फिर से जब मैं आपके यहाँ कार्यक्रम में आई थी 26 जनवरी के, मैंने देखा था कि फुटपाथ की हालत बहुत ही खराब थी, और तब भी मैंने ये आप लोगों से वादा किया था कि मैं कुछ भी बनूं या नहीं बनूं, परंतु आपके पार्क का ये काम जरूर होगा। और अब तो आपके आशीर्वाद से ना केवल विधायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री के ओहदे पे आपने मुझे बिठाया है, तो इसलिए ना केवल पार्क का फुटपाथ, बल्कि इसका बहुत ही सुंदर आपने अमृत उद्यान का नाम लिया है। भाई अमृत उद्यान बनाना मेरी जिम्मेदारी, मैं संभालना आप लोगों को। कहाँ है भाई हॉर्टिकल्चर डीसी महोदय? बना दोगे भाई? फूल वूल खिला दोगे या हरा हरा ही रखोगे? अरे तुम कहाँ से खिलाओगे बेकार के बात, वो खिलाएंगे। कर दोगे? कह दूं, वादा कर दूं? भाई देखो बना देंगे, बढ़िया से बढ़िया। इसकी एक बार पूरा रीडेवलपमेंट करके, फुटपाथ का काम पूरा होते इसका रीडेवलपमेंट करें, एक बार फिर से इसका जीर्णोद्धार करें, और खूबसूरत पार्क। और यही नहीं, आज यूयू ब्लॉक के पार्क का भी फुटपाथ का काम शुरू हो गया है। और देखो वो कहाँ भी मेरा पेपर कहाँ है? पीछे हो जाओ भैया, एक और पीछे हो जाओ भैया। शैली जी, हाँ मैं अभी पढ़ रही हूँ। देखो विधायक बने हुए मुझे 100 दिन हुए हैं, तो मैं शालीमार बाग के काम यहाँ नहीं पढ़ रही, केवल पीतमपुरा के काम पढ़ रही हूँ। और जिसमें से हो सकता है मेरा आप लोगों के बीच में आना कम हो, क्योंकि पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी इस समय आपकी बहन के कंधों पे है, तो समय मुझे पूरी दिल्ली में देना पड़ता है। परंतु आपके हर ब्लॉक में काम चल रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज इस एसयू ब्लॉक के फुटपाथ का काम, यूयू ब्लॉक के फुटपाथ का काम, आज एनयू ब्लॉक में एक रोड का काम 21 लाख रुपए की लागत से। प्लीज आप लोग मोमेंट छोड़ दो। और आज ही पीडीक्यूडी ब्लॉक में 33 लाख से लागत की सड़कों का काम, एमडी केडी ब्लॉक में 7 लाख की लागत की सड़कों का काम, और इससे पहले रिंग रोड जो कि मधुबन चौक से मुकुरबा चौक तक 13 करोड़ की लागत से नई बनाई गई है। मेरे आते ही पीतमपुरा की पीडब्ल्यूडी सड़कों पे सभी पे नोटिफिकेशन लगाए हैं, एरोज लगाए हैं 15 लाख रुपए की लागत से। प्रेमबाड़ी पुल और जीएनजेयू पीतमपुरा की बाउंड्री वॉल की मरम्मत, उसको ऊंचा करने का काम 10 लाख रुपए की लागत से। बरसात के मौसम में ट्रैक्टर के साथ 2 वाटरिंग पंप लगाए गए ताकि पानी भरे ना कॉलोनियों में, उसकी जो है 8 लाख रुपए की लागत से। और रोड नंबर 37 जो प्रेमबाड़ी पुल पे एंट्री है हमारी, वहां पर भी आरसीसी का क्रैश बैरियर और आरसीसी वॉल का निर्माण 29 लाख रुपए की लागत से उसका काम अप्रूव हो चुका है। गोपाल मंदिर मार्ग पीतमपुरा एलपी ब्लॉक से सिटी पार्क के आपने साइड में देखा होगा नया नाला जो बन रहा है, उसके ऊपर जो पुराने स्ट्रक्चर थे वो भी हटा दिए गए, वो 36 लाख रुपए की लागत से काम
चल रहा है। अभी पीतमपुरा के अंदर जो बरसाती नालियों की सफाइयां हैं वो काम भी चल रहा है, आप लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा। पानी की पुरानी जो पाइपलाइन है उसको नया बदलने के लिए पूरा क्यूयू ब्लॉक का 75 लाख का काम मैंने पीछे उसको इनॉग्रेट किया था। सीवर की पुरानी लाइन और क्षतिग्रस्त लाइनों को ठीक करने का काम जो बीयू ब्लॉक में 30 लाख रुपए की लागत से बीयू ब्लॉक की पूरी सीवर की पाइपलाइन बदली जा रही है। प्रेमबाड़ी पुल से पीतमपुरा हैदरपुर की जो नहर है उस पे भी आपने देखा कि सफाई का काम जो है बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, वो भी 10 लाख रुपए की लागत से हो रहा है। एमयू ब्लॉक पीतमपुरा में पानी की पुरानी लाइन उसको बदलने का काम 18 लाख रुपए की, एमयू वाले भी वो भी ध्यान कर लें, उनका काम पूरा हो गया है लगभग। और इसी तरीके से रिपेयर वर्क डबल टैंकी डीडीए पार्क का जो आपने देखा होगा 11 लाख रुपए की लागत से वहां पे पार्क की हट का रेनोवेशन, फुटपाथ, दीवारों का पूरा रेनोवेशन का काम भी पूरा हुआ है। लाला वाला बाग डीडीए जो अभिनव स्कूल के पास है उसमें भी पूरे पार्क के रखरखाव का जो काम है 7.5 लाख रुपए की लागत से वो पूरा किया गया है। एयू ब्लॉक पीतमपुरा विप्स कॉलेज पे एमसीडी ढलाव पे सीसी रोड बनाने का काम 36 लाख रुपए की लागत से वो भी शुरू हो चुका है। ये पूरे के पूरे दिल्ली जल बोर्ड के काम हैं जो 54 लाख रुपए की लागत के हैं। और डीडीए के काम एमसीडी जो स्वामी विवेकानंद पार्क है बीयू ब्लॉक का उसमें 52 स्ट्रीट लाइट पोल उसको ठीक करा के लगाया गया है 11 लाख रुपए की लागत से। जेडी ब्लॉक में एक सेमी हाईमास लाइट लगाई गई है, वीपी ब्लॉक में 2 सेमी हाईमास लाइट और वीपी ब्लॉक में, डब्ल्यूपी ब्लॉक में और वीपी ब्लॉक में ही 22 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। एचपी ब्लॉक में 4 स्ट्रीट लाइट और 2 पोल लगाए हैं। ये कुल मिला के 25 लाख रुपए की लागत का काम है। और इसी तरीके से वीपी, एसपी और डब्ल्यूपी, टीपी में अंडरग्राउंड केबल करने का काम 20 लाख रुपए की लागत। ये मैं 3 महीने की भी 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही हूं आप लोगों के बीच में। और जो हमारे यहाँ क्लस्टर है एयू ब्लॉक का वहां पे 20 लाख रुपए की लागत से झुग्गियों में उनकी जो गलियां, नाली, खड़ंजे बनाने का काम भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर के 25 करोड़ की लागत के काम इस समय पीतमपुरा में ऑन गोइंग है। और ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। संबल भी लगा है वो जो एसडी ब्लॉक में लगाई, कह रहे छूट गया कुछ काम। अब आप लेट आओगे तो छूटेंगे ही ना। डॉग्स प्रॉब्लम पे मैं जरूर काम कर रही हूं। मैं देखो प्रॉब्लम एक सबकी है, रेजिडेंट की भी है और बेचारे बेजुबान जानवरों की भी है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें कि वो लोग जो हमारे इन बेजुबान जानवरों की सेवा करते हैं उनको भी बुलाया जा रहा है और रेजिडेंट को भी बुलाया जा रहा है। कानून है उसमें, शेल्टर में भी डॉग्स को रख नहीं सकते, जो जिसकी गली है उस गली से उसको हटा नहीं सकते, परंतु एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इस समस्या को मिले जिसमें ना लोग परेशान हो ना जानवर परेशान हो, ऐसा समाधान सरकार खोजने में लगी है जो कि एक पॉलिसी मैटर रहेगा। उसके लिए भी पूरा काम चल रहा है। पर मेरी इच्छा हमेशा से ये रही है कि हमारा ये क्षेत्र जगमगाता रहे। और पहले भी इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री के नाते आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी रहे। ईश्वर ने घुमा करके फिर हमें इस पूरी विधानसभा को मुख्यमंत्री के तौर पे मुझे जिम्मेवारी दी है। तो मैं तो ईश्वर से यही कहना चाहती हूँ कि ये कुछ इस धरती का पुण्य प्रताप है। ये आप लोगों के जो कर्म है, जो 12 महीने आप लोग करते रहते हो ना, भगवान को घेरे रहते हो। मेरे ख्याल से कोई दिन छूटता नहीं होगा जब हमारी विधानसभा में कोई धार्मिक सामाजिक आयोजन ना हो। कभी भागवत होती है, कभी संकीर्तन होता है, कभी मरगट वाले बाबा का, कभी मंदिरों में पूजा, कभी हर रोज हमारे यहाँ धार्मिक संकीर्तन चलता रहता है। और यही शायद आप लोगों की सेवा है, भगवान के प्रति आस्था है कि आप लोगों की भगवान ने सुनी है। मैं कहती मैंने तो कही नहीं थी। मैंने तो केवल विधायक बनने की बात कही थी, बाकी का सारा कसूर आप लोगों का। और आप सबके आशीर्वाद से सरकार के भी 30 तारीख को 100 दिन पूरे हो रहे हैं और हम 31 तारीख को जनता के बीच में अपनी रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। परंतु इतना कह सकती हूँ, बहुत बड़े बड़े वायदे तो नहीं मैं करती,
पर हाँ, एक काम करने वाली सरकार जरूर अब दिल्ली को मिली है। और आपका जो विश्वास है वो हमारा प्रयास है। तो ये सेवा के 100 दिन जो दिल्ली में आपकी अपनी सरकार के गए हैं, इसमें हमने बहुत सारे नीतिगत फैसले किए हैं, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये दिल्ली वालों को सालों से परेशान कर रही है। और हमेशा से पिछली सरकारों ने आपसी झगड़े का नाम ले ले करके कभी भी किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश ही नहीं की, और ये कोशिश ना होना दिल्ली के लोगों का नुकसान था। कल मैंने एक हेल्थ कमेटी की हाई लेवल मीटिंग ली और मैंने पाया कि दिल्ली के लोगों को, जबकि WHO का ये नियम है कि 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पर अफसोस ये रहा कि आज तक दिल्ली को 1000 लोगों पे 0.47 बेड यानी 1 बेड भी उपलब्ध नहीं था। 1 बेड भी 1000 लोगों के ऊपर उपलब्ध ना होना दिल्ली के लिए कितना खतरनाक था। आज पूरी तरीके से आपकी बनाई हुई ये सरकार उस दिशा में काम कर रही है, जिसपे हमने पर व्यक्ति कम से कम 1000 लोगों पे 3 बेड का टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं, ताकि नए अस्पताल हैं उनको सुविधाजनक करना और एक इंटीग्रिटी अस्पताल, चाहे एमसीडी के पास हो, दिल्ली सरकार के पास हो, केंद्र सरकार के पास हो, एक इंटीग्रिटी बननी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति दिल्ली की जनता में से बिना इलाज के ना रहे। इलाज के ना होने के कारण किसी की डेथ हो, ऐसा हमें मंजूर नहीं है। हर एक को इलाज मिले, सुविधाजनक मिले। और मैं देखिए आप लोगों के निर्णय को बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने जब सरकार बनाई तो आयुष्मान योजना दिल्ली में आ पाई। आज आयुष्मान योजना के कार्ड दिल्ली वासियों के बन गए हैं। 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के कार्ड हम बना रहे हैं और उन सब को 10 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली सरकार अपने खर्चे पे दे रही है। केंद्र की ओर से 5 लाख, दिल्ली की ओर से 5 लाख। तो ये ऐसी एक योजना है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पूरे विश्व का कोई भी देश उठा के देख लो, अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया, कुछ भी, वो अगर इलाज देते हैं तो उन लोगों को देते हैं जो इनकम टैक्स पेई है, किसी और को नहीं देते हैं। और भारत की आपकी ये सरकार जो है इनकम टैक्स पेई है नहीं है, झुग्गी वाला है, कोठी वाला है। हर एक उम्र में 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को 10 लाख रुपए का इलाज देने वाली एकमात्र पूरे विश्व में यही सरकार है। तो धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मोदी जी का और आप सबके निर्णय का कि आपकी एक बटन दबाने की ताकत ने दिल्ली को प्रगति की राह पे आगे बढ़ाया। प्रगति की राह पे हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास की रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और भी काम है, मैंने तो 15-15 मिनट का, मैंने कहा भाई इतना टाइम है मेरे पास, 45 मिनट का तो करवा लो जो करवाना है, वरना मैंने यहाँ पे पूरा अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिया हुआ है कि उद्घाटन के कारण से कोई काम नहीं रुकना चाहिए। आप काम शुरू करवा दीजिए और काम शुरू करवाने के बाद में अपने आप हमारे भाई लोग उसका उद्घाटन करें, प्रधान किशन वासिया जी करें, निगम पार्षद जी करें, आप में से कोई भी उद्घाटन करो, परंतु काम रुकना नहीं चाहिए। ऐसा हमारी ओर से क्लियर डायरेक्शन है। तो आप सबके काम पूरे हों, हमारी ये विधानसभा, हमारी ये दिल्ली विकसित हो और सब लोग, दिल्ली के लोग अब सुकून की सांस ले सके।